Hi guys, welcome back to my new video. And in this video, I am going to talk about screening. Screening is the day one process which happens in SSB, and it is very important with respect to SSB because if you didn't get screened in, then you will be going to get back to your home on the day one itself. So अगर नहीं हुए तो फिर 5 दिन भी रहने को नहीं मिलेगा, टाइम भी स्पेंड करने को नहीं मिलेगा एसएसबी में, विच इज़ आई थिंक रियली नॉट अ गुड आइडिया अगर आप एसएसबी देने जा रहे हो। तो आई थिंक और स्क्रीनिंग के ऊपर काफ़ी फोकस देना चाहिए। लोग साइकोलॉजी टैट आगे की चीज़ों पे काफ़ी फोकस करते हैं बट स्क्रीनिंग पे नहीं करते हैं और स्क्रीन आउट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जब वापस आते तो फिर बोलते हैं हाँ स्क्रीनिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो स्क्रीनिंग में बेसिकली 3 टेस्ट होते हैं। One is officer intelligence and rating test, which is a very simple, I think, basic level रीजनिंग क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। तो उसकी तो मुझे लगता है किसी को ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी रीजनिंग आती है तो आप आराम से कर लोगे उसको सॉल्व और चीज़ें होती चली जाएंगी। स्क्रीनिंग में ओ आई आर इज़ आई थिंक वेरी इजी टास्क फॉर मी एट लीस्ट, एंड जिनको मैं जानता हूँ उनके लिए भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क रहा नहीं है आज तक ओ आई आर। बट जो मेजर टास्क आता है, जो मेन आपका डिसाइड करता है कि वेदर यूर गोइंग टू स्टे देयर फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज और नॉट, दैट इज़ पी पी एन डी टी। सो पी पी एन डी टी स्टैंड फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। लाइक आपको एक स्टोरी दिखाई जाती है फॉर 30 सेकेंड्स एंड फिर आपको कुछ टाइम दिया जाता है कैरेक्टर मार्क करने के लिए जो आपको दिखे उस पिक्चर में। और उसके बाद आपको 3.5 मिनट का समय दिया जाता है, 3.5 मिनट्स, टू राइट अ रिलेवेंट स्टोरी टू दैट पिक्चर। And after you complete the write up, they'll take back your paper on which you had written story, and then they'll divide you in some subgroups, and after that group discussion होता है। तो ग्रुप डिस्कशन आई थिंक इज़ द वन ऑफ द मेजर पार्ट जहाँ काफ़ी लोग लैग कर जाते हैं और स्क्रीन आउट हो जाते हैं। मैं अपना दूंगा कि मैंने लास्ट 2 में क्या से किया कि मैं बैक टू बैक 2 बार स्क्रीन इन हुआ, वो भी टेक्निकल इंटरव्यू में। तो काफ़ी आई थिंक अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। तो कैसी स्टोरी लिखनी चाहिए पी पी डी टी में? तो देखो, पी पी डी टी इज़ समथिंग वेयर समटाइम्स यू जो पिक्चर तुम्हें दिखाएंगे वुड नॉट बी गोइंग टू दैट मच क्लियर कि आपको सारे कैरेक्टर सही समझ आ रहे हो। सो आई फील कि डोंट प्रिपेयर स्टोरी बिफोर, लाइक प्री कंसीव्ड पिक्चर लेके मत जाओ। क्योंकि जो सुनेगा और मान लो तुम्हें एक पिक्चर में बंदा दौड़ता हुआ दिख रहा है, तो तुमने बता दिया कि बंदा चल रहा है, चल नहीं पाता, कुछ ऐसा लेके गए प्री कंसीव्ड आइडिया, और फिर वो गंदा सा लिख दिया। और भले तुमने नरेट अच्छे से किया, अच्छे से जीडी में पार्टिसिपेट किया, बट वो लग जाता है जो साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है कि इस प्री कंसीव्ड आइडिया, और वो नहीं स्क्रीन इन करता है लोगों को, कैंडिडेट्स को। तो प्री कंसीव्ड आइडिया लेके मत जाओ, पिक्चर अच्छे से ऑब्जर्व करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक अच्छी स्टोरी लिखो। और अच्छी स्टोरी मतलब 10 से 12, जो तुम्हारी 10 से 12 लाइन की, जो 3.5 मिनट में तुम कंप्लीट लिख पाओ। ये नहीं कि बहुत लंबी स्टोरी लिख रहे हो और फिर टाइम नहीं मिला और फिर बोलोगे स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद जब नरेट करने जाओ स्टोरी, तो बहुत लोग मेमोराइज करते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो गुड प्रैक्टिस, कि मन ही मन जब तक नंबर नहीं आता स्टोरी याद करने की कोशिश करते रहते ताकि फ्लम्बिंग ना करे। मैं क्या करता था, मैं स्टोरी मेमोराइज नहीं करता था। मैं जो पॉइंट्स, एक्शन प्लान जो लिखता था अपनी स्टोरीज़ के, वो ध्यान में रखता था उंगलियों के उस पर कि ये एक्शन प्लान मुझे बोलना है। और उसके बाद जब नरेट करने की बारी आती थी तो आई थिंक मैं उसको अपनी फ्लुएंसी के साथ सही से नरेट कर देता था। इसलिए आई थिंक आई गॉट स्क्रीन इन, like not only because of narration, but group discussion also plays very important role in your screening। तो जब नरेशन हो जाए उसके बाद आई थिंक ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो ट्राई टू बी फर्स्ट फ्यू स्पीकर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। कई बार आपको बहुत शोर शराबा होगा, बोलने का ट्राई करोगे, बोलने नहीं दिया जाएगा, तो उसमें एक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स आते हैं जब सब शांत हो जाते हैं। ट्राई टू ग्रास्प दैट, गेट दैट फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, और खुद को प्रूव करने के लिए उस पर्टिकुलर सेकेंड में लीड लेने की कोशिश करो। 2-3 लोग और बोलेंगे, तुम थोड़ा क्लियरली बोलो, और डोंट ट्राई टू show to the officers who are sitting in front of you that you are speaking in PPDT for them. Try to be like take participate एज जनरल, जैसे कॉलेज में या कहीं और ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है उस तरीके से जैसे पार्टिसिपेट करना होता है, वैसे करने की कोशिश करो। और उसके साथ साथ अगर ज़्यादा फिश मार्केट बन रहा है तो थोड़ा शांत हो जाओ, ताकि तुम उस फिश मार्केट को पार्ट मत बनो।
जब थोड़ा हल्का हो फिर तुम स्टार्ट कर सकते हो बोलना। और ट्राई टू स्पीक, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ सब लोग स्क्रीन इन होने के लिए आए हैं, तुम्हें कोई मौका नहीं देगा। और अगर तुम्हें कोई मौका दे रहा है और तब तुम बोल रहे हो, आई थिंक दिस इज़ द सबसे बुरी चीज़ है तुम्हारे लिए। यू डोंट डिजर्व टू बी स्क्रीन इन। अगर ऐसा होता है, व्हाट आई फील, आई माइट बी रॉन्ग बट दैट व्हाट आई फील, कि अगर तुम्हें कोई और मौका दे रहा है तब तुम बोल रहे हो, तो फिर लाइक यू आर नॉट फिट बी एन अच्छे ऑफिसर बनने के लायक भी नहीं हो तुम, कि तुम खुद अपने लिए एक स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते। और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप आई विल से, कि ट्राई टू स्पीक, डोंट ट्राई टू बी डोंट पार्ट ऑफ दैट फिश मार्केट, अगर कई बार बन जाती है। और अब थोड़ा अलग रहो, जब भी बोलो ग्रुप डिस्कशन में, ट्राई टू स्पीक बिट फ्लुएंटली और विदाउट एनी फ्लम्बिंग एंड ऑल, क्योंकि बहुत कम मौका मिलेगा। और जब भी मौका मिलता है पूरा पॉइंट रखो, अच्छे से रखो, और सबके दूसरे के पॉइंट सुनो भी, ताकि अगर कभी कभी कंक्लूड करने का मौका मिले तो तुम सारे पॉइंट्स ऐड कर पाओ। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग होने के लिए आई थिंक GD प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आई गॉट स्क्रीन आउट 6 टाइम्स अर्लियर। सो यू कैन से, और मुझे पता है कि मैंने क्या चेंजेस अपने में किए कि फिर मैं स्क्रीन होने लग गया। तो वो 6 स्क्रीन आउट से मुझे सीखा कि ग्रुप डिस्कशन, लाइक आई यूज टू नरेट अ वेरी गुड स्टोरी, लाइक मेरा नरेशन बहुत अच्छा रहता था, व्हाट आई फेल्ट, एंड स्टोरी अच्छी लिखता भी था मैं। बट GD में मैं नहीं बोल पाता था इनिशियली, बिकॉज मैं इतना सॉफ्ट स्पोकन बंदा हूँ, थोड़ा सुनता हूँ लोगों की, लोग क्या बोल रहे हैं। और इन जनरल डिस्कशन भी मुझे सुनना ज़्यादा पसंद है। और जब मैं बोलता हूँ तो आई फील कि जो मैं बोल रहा हूँ वो वैलिड हो और अच्छे से हो। और जब मैं SSB के GDs में गया तो वहाँ तो तुम इतना टाइम नहीं होता कि तुम वैलिड और इनवैलिड में डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अपने पॉइंट्स रखो, दूसरों को पॉइंट सुनो और आगे बढ़ो। आई थिंक ये इनफ है इस वीडियो के लिए। और आई ऑलरेडी शेयर्ड हाउ आई एम गोइंग टू mentor you guys one on one, so and the condition for that, so please fill that form and subscribe my channel and share with your friends as well. अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर IMA की ज्वाइनिंग आती है तो यार ज्वाइनिंग आने से पहले 1000 करवा दो, बाकी ठीक है। ओके, थैंक यू।